हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स जो आपके 2017, 2018, 2019 में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, यानी कि 2017, 2018 और 2019 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले की सीरीज में यही 2017, 2018 और 2019 के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट किया है। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समझने वाली एक बात हो जाती है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते हो, इसका जो सूत्र होता है यानी बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पहले हम सूत्र की बात कर लेते हैं। उसके बाद जो चीज़ इसमें जो कंफ्यूजन हो सकती है उसको देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है और कैसे उसको यानी उसका निपटारा किया जाए, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन जो हो जाता है, बेलन का आयतन, तो यहाँ पे आपका हो जाता है जो बेलन का आयतन का सूत्र है वो आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर और एच हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि 17 को हम क्या माने और 7 को हम क्या माने, ठीक है ना, त्रिज्या माने कि ऊंचाई माने। तो इसमें ये होता है कि जैसे एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः, तो जिसके परितः घुमाया जाता है तो वो क्या बनता है, वो ऊंचाई बन जाती है। तो ऊंचाई बन गई, तो जो 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत है ना, तो वो क्या बन गई, तो वो ऊंचाई बन गई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऊंचाई को जब हम क्लियर कर लेंगे तो जो शेष बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो ऊंचाई हो गई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो बची वो क्या हो गई, तो वो हो गई आपकी 17 सेंटीमीटर, है ना, 17 सेंटीमीटर। अब आप इसका जो ये सूत्र है इससे आप पुट कर दें और आपको पता है जो पाई आर स्क्वायर एच है इसमें गुणा छिपा होता है ना, गुणे का निशान छिपा होता है। तो अब हम इसको पुट करते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, यहाँ पे देखिए हम कर लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, इसको हम इरेज करके फिर से करते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। इसका मान रख देते हैं, ये आयतन है बेलन का, ठीक है ना, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई का मान 22/7 हो जाता है, गुणा आर क्या है, त्रिज्या आपने क्या मानी है, तो 17 है ना, क्योंकि उसके परितः घुमाया गया, जिसके परितः घुमाया जाता है उसको ऊंचाई मान लेते हैं ना, फिर जो बचता है उसको त्रिज्या मान लेते हैं। तो 17 गुणे 17 गुणे और आपका 7 हो जाता है, ठीक है ना। अब आप इसमें गुणा कर दें, भाग कर दें और इसको काट पीट दें, तो 7 से 7 कट जाता है, बचा कितना आपका, तो जब 7 से 7 कट गया तो 17 गुणे 17 और गुणे 22। तो आपका जब आप इसको गुणा करेंगे तो जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका देखिए 6358। और क्योंकि ये आयतन है इसलिए सेंटीमीटर, आयतन किस में दिए, सब सेंटीमीटर में दिए हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्योंकि आयतन जब निकाला जाता है ना तो ये सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, इसलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी के बाग में पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें सबसे आसान, बहुत आसान, इसमें क्या वर्गमूल निकाल लेते हैं, है ना।
तो आपकी ये मर्जी है, आप गुणनखंड विधि, भाग विधि, जैसे आपको आसान पड़े। यहाँ पे हम भाग विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से लाइन बना लेते हैं, उसके बाद जो नंबर्स होते हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं, यही तो करते हैं ना। फिर पहले एक जोड़े को देखते हैं, उसके बाद हम दूसरे जोड़े की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, जो संख्या यहाँ पे आए वही संख्या यहाँ पे आए, और जो ये 23 है आपके, तो 23 से कम रहे, 23 हो जाए, लेकिन 23 से ऊपर ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 5 25। अब अगर 5 बार में आप ले जाएंगे तो 5 यहाँ पे भी रखने पड़ेंगे, 5 यहाँ पे भी रखने पड़ेंगे, और 25 यानी ज्यादा हो जाते हैं। अब 4 चक्कू 16, तो 4 चक्कू 16 आपका सही है। यहाँ पे 4 4 और यहाँ पे 16, और एक शर्त और होती है, जो नंबर यहाँ पे आप रखेंगे वही नंबर यहाँ पे रखेंगे, और वही नंबर आप यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना रहता है, जो ये इधर की संख्या इसको प्लस कर दिया जाता है, और जो इधर की संख्या इसको माइनस कर दिया जाता है। तो अब 3 में से 6 तो जा नहीं सकता, तो अब क्या करेंगे, इधर से एक, इससे उधार ले लेंगे, है ना। तो बन गया 13, और 13 में से जब 6 गए तो कितना बचा, 13 में से भाई 6 गया तो आपका बचा, तो यहाँ पे देखिए 13 में से यहाँ पे इरेज हो गया है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। चलिए हम फिर से कर देते हैं, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे आपने नंबर्स लिख लिए, और उसके बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे हमने 4 से कट किया था ना, तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा हो गया। यहाँ पे 4 से कट किया था, और यहाँ पे भी 4 रखा था, और 4 चक्कू 16 है ना, 4 चक्कू 16, और 4 4 ये इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है। तो 4 चक्कू 16 हो गया, और इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 बचेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेंगे, और ये 8 हो जाएंगे, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब एक जोड़ा बचा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे, तो ये आपका हो जाता है। अब उसके बाद आपको कुछ ऐसी संख्या रखनी है कि आपका ये 704 ही रहे, या इससे कम रहे, लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो लगभग हम 8 से अगर काट दें, लगभग अगर 8 से काट दें, तो देख लेते हैं 8 से काटने पर 8 अठाई 64। देखिए पहला नंबर मिल गया, 64 के 4 ही तो रखेंगे, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, है ना। 8 अठाई 64, और फिर 8 अठाई 64, और 6 कितना होता है, 70 होता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये हमारा 8 से कट गया, तो यहाँ पे भी हमने 8 रख दिया, और यहाँ पे आपका हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 48 यहाँ पे आंसर आ गया। तो देखिए 2304 में कितनी है, तो 48 पंक्तियां हैं, ठीक है ना। कितनी पंक्तियां हैं, तो 48 पंक्तियां हैं। तो इस तरह से आपका आंसर निकल कर आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हो जाता है 1045 माइनस कोट 30 प्लस 2 कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। यहाँ पे सब डिग्री में है, इसको डिग्री में पढ़ना होता है। तो इस तरह के आप सारणी याद करेंगे, तभी आप इसमें जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको इनके मान याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे 1045 का मान कितना होता है, तो 1045 का मान आपका 1 हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट रख रहे हैं, 1045 का मान 1 हो जाता है। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। फिर कोट 30 का मान कितना होता है, तो √3 होता है ना, तो √3 हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का हम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 तो ये रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो गुणे का निशान छिपा होता है। उसके बाद cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है, तो √3/2 होता है। और आपका यहाँ पे sin 90 यानी माइनस sin 90 का मान तो 1 होता है। अब यहाँ पे ये निकल कर इतना आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए पहले तो आप इस 2 को और आप इस 2 को कट कर देंगे, है ना, क्योंकि गुणे में इसलिए कट हो जाएगा। अब बचा आपका कितना, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 माइनस √3, क्योंकि यहाँ पे 2 2 तो कट ही चुके हैं, तो यहाँ पे √3 ही तो बचा, और उसके बाद -1। अब क्या करेंगे, -1 और +1 कट कर देंगे, -√3 प्लस √3 कट कर देंगे, यानी कि 0 आंसर निकल कर आ गया, है ना। कितना आसान है, लेकिन मान इसके पता होना चाहिए। अगर मान नहीं पता होंगे तब तो आपको बहुत ज़्यादा ये टफ लगने वाला है।
इसलिए आप इसके मान याद कर लीजिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है समीकरण 13x - 3 + x² बराबर 0 को हल कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ये माइंड में कर लेते हैं या कहीं पे रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो हो जाता है वो ax² + bx और आपका प्लस c बराबर 0। आप इसको माइंड में एक ऐसा मतलब सेट कर लें। अब उसके बाद देखिए क्या करना होता है, इसमें जो a और c होता है, ठीक है ना, जैसे आपका a और c की आपको क्या करानी होती है, तो गुणा करानी होती है। और जो b होता है उसको इस तरह से तोड़ना होता है कि अगर आप जोड़ें या घटाएं तो आपका उतना ही आए जितना b का मान है, लेकिन अगर आप गुणा करें तो जितना a to c आपने किया है उतना आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं किस तरह से। पहले इसको क्या करते हैं, इसको हम सीरियल में लगाते हैं। जैसे x² है तो पहले हम अगर x² इसको लिख ले तो बेहतर है ना, x²। फिर उसके बाद देखिए 13 है आपके, प्लस के 13, यहाँ पे देखिए प्लस ही तो प्लस के 13 हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम प्लस के 13 x लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस के 30 है, ये हम लिख लेते हैं और बराबर में 0 आपका हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, अब a × c यानी गुणा कराएंगे तो कितना हुआ, तो इंटू गुणा कराएंगे तो जितना है उतना, यानी x² का मान 30x है ना, इतना ही तो रहेगा। अब देखिए b की आप जो है b को तोड़ें इस तरह से कि जोड़ें या घटाएं तो आपका 13 आए, लेकिन जब गुणा करें तो आपका 30 आए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो हम माइनस से सोचें। तो 15 - 2, देखिए यहाँ पे समझते हैं, 15 - 2 तो कितना हुआ, 15 - 2 मतलब 13 हुआ। और अगर इसकी गुणा करा दी जाए तो 15 दूना 30 हुआ, यानी ये सही है। अब क्या करेंगे, x² है तो यही रहेगा, और उसके बाद माइनस का यहाँ पे, और यहाँ पे x है ना तो x लगा देंगे, फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा 30 और बराबर 0 आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x² + 15 है ना, 15x और प्लस माइनस कितना होता है, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है, और उसके बाद ये आपका 2 हो जाता है, फिर x हो जाता है बराबर 30, ये 30 हो जाता है ना, और बराबर आपका 0 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं थी, अब कितनी है, तो 4 संख्याएं हैं। आपको इसी फॉर्म में करना है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। तो कॉमन इसमें क्या है, देखिए x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो यानी हमारा x कॉमन हो जाता है। उसके बाद बचा कितना, क्योंकि एक कॉमन हो गया, एक x बच गया, तो यहाँ पे एक x लिख लिया। उसके बाद देखिए प्लस का निशान है और यहाँ पे 15 हो जाते हैं, ये आपका इतना हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो माइनस का चिन्ह तो लगा लेंगे। उसके बाद देखिए 2 यहाँ पे कॉमन है, क्यों 2 कॉमन है, क्योंकि देखिए 2 और 2 15 दूना 30, 2 बार में ये कट जाएगा ना, 2 1 कम 2, 2 5 10 कट गया, तो यहाँ पे यानी 2 कॉमन है। अब बचा क्या, तो यहाँ पे x बचा, ठीक है ना, x बचा, और माइनस माइनस कितना, तो प्लस हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आपका 15 हो गया। फिर क्या करेंगे, 0, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों में से एक ले लेंगे क्योंकि कॉमन ले लेते हैं, तो x आपका प्लस 15 हो जाता है, ठीक है ना। और क्या आपका हो गया, अब यहाँ पे x बचा तो ये x और -2 हो जाता है, बराबर आपका 0, ये 0 साथ में चलता रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जगह नहीं बची तो इस तरह से हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये एक हो गया x + 15, x + 15 आपका हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, तो x माइनस आपका 2 हो गया ना, यहाँ पे तो 2 हो गया। चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब इसको 0 बराबर 0 भी तो लगाना है ना, तो x + 15 बराबर 0, और यहाँ पे x - 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, तो x आपका हो गया, जब बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या करेंगे, तो जब बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो जो प्लस में होता है वो किस में हो जाता है, तो वो माइनस में हो जाता है। तो x बराबर 15 है ना, तो माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है,
आपका x -2 है तो 2 को किधर भेजेंगे, बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना। वही चीज़ की अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त की क्या करनी है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कैसे सॉल्व किया जाएगा ये। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल आपका 154 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। तो वृत्त की त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब देखिए क्या करेंगे, तो जो क्षेत्रफल है ना, तो यहाँ पे तो क्षेत्रफल पहले से दिए हुए हैं, तो क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, क्षेत्रफल का जो मान दिए हुए हैं वो लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 हो जाता है। और जो इसमें कुछ नहीं लिखा होता है तो यानी गुणे का निशान छिपा हुआ होता है। और आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर त्रिज्या तो दिए नहीं है और वही कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या ही तो ज्ञात करनी है ना। तो वृत्त की जब त्रिज्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पे हो जाता है इस तरह से। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको त्रिज्या ही निकालनी है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो संख्या है आपकी, यानी जो क्षेत्रफल है वो इधर आ जाएगा, है ना, 154। और फिर आप ऐसे आसान तरीके से अगर करना चाहें तो यहाँ पे 1 का मान लिख लें और तिरछी गुणा ऐसे कर दें, है ना। यह आपको तो पता है कि तिरछी गुणा की जाती है। तो उसके बाद ये 54 के बाद गुणा किससे आप कराएंगे, तो 7 से कराएंगे और बटे में कितना आ जाएगा, तो 22 आ जाएगा। अब आप इसको काट दें, है ना। तो जब आप काटेंगे तो आपका देखिए 1 और 1, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 सत्ती 14 हो जाता है ना, 2 सत्ती 14 हो जाता है। और यहाँ पे 1 बचा तो 2 सत्ती 14 हो जाता है यहाँ तक। और 11 1 कम 11, 11 सत्ते 77 तो 7, और जो एक ये वाला 7 बचा तो 7 गुणे 7, यही तो हुआ ना। तो आपका हो जाता है आर स्क्वायर बराबर, और इसमें वर्गमूल में तो यहाँ पे वर्ग था ना, तो वर्गमूल ही तो, देखिए माइनस है तो प्लस है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, यही तो है ना। तो इस तरह से आप लिख लेंगे, क्योंकि 7 7 दो 7 बचे और ये 7 सत्ती कितना होता है, तो 49 होता है ना, 7 सत्ती 49। और 49 का वर्गमूल निकाला जाए तो कितना, तो 7 होता है। तो यानी 2 जोड़े हैं, एक जोड़ा बना, एक जोड़े में से 1 नंबर हमने उतार लिया, यानी यहाँ पे लिख लिया। तो आर कितना हो गया, तो आंसर आपका 7 हो गया, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, फिर देखिए उसी तरह का है, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो इसमें आपको पता है वही स्टैंडर्ड फॉर्म लगानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर ये आपको माइंड करना रहता है और इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि किसको तोड़ना होता है, किसको गुणा करना होता है। तो आपको पता है कि मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि अभी बताया, लेकिन जितनी बार चीज़ें रिपीट होंगी उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो a इंटू सी आपको क्या करना होता है, इंटू सी यानी गुणा करना होता है। b को तोड़ना होता है, उस तरह तोड़ना होता है जो जितना b का मान है, अगर जोड़े और घटाएं तो उतना ही रहे, और अगर गुणा करें तो जितना c का मान आया यानी a इंटू सी आया है वो उतना हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से चलिए स्टार्ट करते हैं। 4x स्क्वायर तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपको ये रफ करना है, ठीक है ना, रफ आप कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। तो 4x स्क्वायर प्लस आपका कितना है, देखिए यहाँ पे 5x हो जाता है और आपका प्लस हो जाता है और 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो आप गुणा कराएंगे, जब 4 की 1 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, तो 4 एकम 4 होगा। और यहाँ पे आप जब इसको तोड़ेंगे तो 4 के बराबर हो, जैसे जोड़ें या घटाएं तो कितना हो, तो 4 के बराबर हो। और आपका जो गुणा है तो वो 4 आए, है ना, 5 के बराबर यहाँ पे हो और गुणा करें तो 4 आए। तो भाई कैसे 4 आएगा, तो अगर हम देखिए
4 प्लस 1 कर लें, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस से ही लेके चलें। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाता है, तो 5 हो जाता है। और 4 की अगर एक बार गुणा कराएंगे तो 4 एक कम 4 ही रहेगा, यानी सही है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 4x, यही तो है ना 4x, और स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ, लगा दें आप। उसके बाद ये x में है तो x कर दें, और यहाँ पे आपका 1। अभी देखिए कितनी संख्याएं थी, 1 2 3, अभी कितनी है, 1 2 3 4, यानी सही चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाता है, अब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना कॉमन है, यहाँ पे आपका हो जाता है 4। देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। पहले हम इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं करते हैं। तो आपका 4x स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे है प्लस, अब ये 4 के साथ आप क्या जोड़ेंगे, x भी तो जोड़ना है ना, और प्लस प्लस कितना हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। और यहाँ पे 1x है, यानी x लिखेंगे और प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यानी कि 4x कॉमन है। तो 4x जब आपने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, तो यहाँ पे आपका बचा x, 1x बचा ना, क्योंकि आपने 1x तो कॉमन ले लिया, स्क्वायर है तो 1x आपका बच गया। और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पे कहाँ कुछ बचा है, तो प्लस का निशान लगा के आप 1 लिख देंगे। अगर जब कुछ ना बचे तो क्या करते हैं, तो हम 1 लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, क्योंकि x प्लस 1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यानी 1 लगा दिया। और उसके बाद हमारा कितना बचा, x प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इनमें दोनों में से, क्योंकि ये और ये भी ध्यान रखिए, जो यहाँ पे माना है वही यहाँ पे आना चाहिए, है ना। और इसमें से हमने कॉमन ले लिया, और जब कॉमन लिया तो x प्लस 1, यही तो आया ना जब कॉमन में, क्योंकि 2 थे 1। और उसके बाद 4x और प्लस 1, ये इतना आया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा वाला तो नहीं पूछा जा रहा है कि 0, अगर यहाँ पे आपका 0 लगा होता तो आप इसको और सॉल्व कर सकते थे। तो पहले आप क्या करते, यही फॉर्म लिख के आप 0 कर देते हैं, और उसके बाद बराबर के उधर भेजते, तो अगर जो माइनस में वो प्लस में हो जाता और जो प्लस में वो माइनस में हो जाता, इस तरह। हालांकि यहाँ पे तो आपका ये आंसर निकल कर आ गया, x प्लस 1 और 4x प्लस 1, ये आंसर निकल कर आ गया, ठीक है ना। अगर 0 दिए हो तो उतना प्रोसेस आप कर सकते हैं, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के जो 2000 यहाँ पे देखिए 17 का जो आया हुआ पेपर था, उसमें से अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस थे, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप लोगों के 2018 के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 91 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है ना, उसको समझें। उसके बाद पूर्ण वर्ग, यानी पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जब जोड़े बन जाते हैं, कोई भी संख्या शेष नहीं बचती है, तो वो पूर्ण वर्ग हो जाता है। और पूर्ण वर्ग कब नहीं होता है, जब पूरा पूरा नहीं कटता है, यानी जोड़े नहीं बनते हैं, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसको इस तरह से समझ लेते हैं, छोटी से छोटी संख्या अगर आप गुणनखंड विधि द्वारा करें, अब तो आपको पता है, बड़ी संख्या यानी मासा, छोटी संख्या यानी लासा, है ना, यही तो होता है। यहाँ हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे, तो सबसे पहले भाग विधि द्वारा निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसी तरह से तो करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं, तो हमने नंबर्स भाई लिख लिए यहाँ पे, ठीक है ना, यही तो है ना, 19, 44, 91। अब क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बना लेंगे भाई, 2-2 के जोड़े भी बना लिए। अब क्या करना है, अब इसमें करना यह है कि जो एक जोड़ा यानी पहला जोड़ा होता है, यानी कि जो आपका राइट हैंड है उधर से तो जोड़े बनेंगे, लेकिन जो लेफ्ट हैंड है उधर से सॉल्व किया जाएगा। तो इधर से आप सॉल्व करेंगे। अब आपको पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 19 रहे या 19 से कम रहे, 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 5 25, यानी 4 चक्कू 16, तो 4 चक्कू 16। और आपका ये भी है, ध्यान देना है
कि जो संख्या आपकी यहाँ पे आए वही संख्या यहाँ पे आए और वही संख्या आपको यहाँ पे भी रखनी है। तो हमने वही वर्क कर दिया, इतना वर्क हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये वाली संख्या होती है इसको प्लस कर देते हैं और जो ये संख्या है इसको क्या करते हैं तो माइनस कर देते हैं। चलिए ये भी कर लेते हैं। तो 9 में से 6 जाता है तो कितना बचता है, तो 9 में से 6 गया तो 3 बचा और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ आप कट भी कर सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 4 और 4 कितना होता है, तो 8 होता है। तो यहाँ पे आपने 8 रख लिया। अब आपको ये ध्यान देना है, कुछ संख्या यहाँ पे आएगी जब हम प्रोसेस आगे करेंगे। प्रोसेस आगे करने के लिए क्या करेंगे, आपका एक जोड़ा यहाँ पे हम उतार लेंगे। भाई एक जोड़ा हमने उतार लिया, यहाँ पे 344 बनकर आ गए। ठीक है, अब हम ऐसा यहाँ पे नंबर लिखेंगे जो इसको काट दे। तो ऐसा नंबर क्या लिखेंगे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 और 3 से पहले करते हैं तो 3 3 9, यानी आना बहुत मुश्किल है। 3 8 24 है ना, तो ये अभी कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो एक संख्या हम और ले लेते हैं, यानी कि 4 संख्या हम ले लेते हैं। 4 चक्कू 16, 16 के कितना हो जाता है, 16 का 6 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33, तो 336 और 344। अगर एक बार और हम ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, यानी हमारा 4 बार में है। तो ये यहाँ पे ये सही है। ठीक है ना, तो 4 यहाँ पे लिख दिए, 4 यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे कितना आया 336, तो 336 हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि ये 4 में तो 4 यहाँ से भी एक बार 4 यहाँ पे भी तो लिखेंगे, फिर वही प्रोसेस, यहाँ से प्लस करना है, यहाँ से माइनस करना है। तो माइनस कर लिया हमने भाई, कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे 4 में से 6 तो जा नहीं सकता है। अब क्या करेंगे, जब 4 में से 6 नहीं जाएगा तो हम उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे 14 बन गया। अब 14 में से 6 गया तो बचा कितना, तो 8 बचा है ना। उसके बाद 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 4 8 कर देंगे और यहाँ पे भी तो 8 है ही है, तो 8 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे कुछ नंबर आना है, वो अभी चलेगा। अभी जब आपका जो अभी एक और बचा है ना, अभी आपका ये जोड़ा तो बचा ही बचा है, इसको हमने उतार लिया यहाँ पे। तो 891 हो गए और यहाँ पे 88 है। तो अब हम इसमें कितना, अगर हम 2 से ले जाते हैं, यानी पहली संख्या तो 1 होती है, तो हमने देखी 8 8 और 1, तो 881 और 900, यानी 881 और 891, यानी एक ही बार में ही जाएगा, है ना। अगर 2 बार में ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार में ले जाएंगे तो कितना बनेगा, तो 881, तो 881 यहाँ पे 1 हमने लिख दिया। ठीक है ना, 881। अब इसमें देखिए 891 में 881 अगर घटाया जाए तो कितना बचेगा, तो 891 माइनस 881, यानी आपका बच जाएगा 10। अब आपका क्वेश्चन क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19 44 91 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब 10 घटाने पर, तो जो आपकी संख्या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इरेज करके लिख देते हैं कि 10 संख्या 10 को घटाने पर जो आपकी संख्या है ना, संख्या क्या है 19 44 91 पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाता है। देखिए ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे घटाने की संख्या की बात की गई है, कई बार जोड़ने वाला भी पूछ लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, लास्ट वाली जो संख्या, जैसे कि आपके जो आया था तो एक बार में गया था, है ना, तो क्या करेंगे, एक बार में कट गई थी तो उसको एक बार में ना करके 2 बार में कर लेंगे और उसके बाद जितना आंसर आएगा उसमें से जो संख्या है उसको घटा देंगे और वही जब संख्या बचेगी तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यही संख्या जोड़ दी जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि जोड़ना और घटाना, तो जब घटाने की पूछे तो आप उसी तरह से सीरियल वाइज चलते रहें, जो संख्या शेष बचे उसमें से घटा दे वही संख्या आपकी आ जाएगी। लेकिन जब जोड़ने की बात की जाए तो जितने बार से कटे, जैसे एक बार से पूरा कट रहा है, 2 बार से कट रहा है, जो शेष बच रहा है, अगर 1 से कटे तो 2 से काट दीजिए, अगर 2 से कटे तो 3 से काट दीजिए, मतलब एक संख्या ज्यादा
आधा में काट दीजिए और फिर उसको जो है माइनस करके और आप बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका हो गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। तो इसमें देखिए वही प्रोसेस कई बार अभी कर चुके हैं, लेकिन हर बार पूरा मेथड बताएंगे क्योंकि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक बार बताने से या एक बार आपको करने से कुछ भी नहीं होता है। एक बार में तो माइंड से कहते नहीं इधर सुना और उधर निकाल दिया, वो वाला हो जाता है मसला, है ना। तो आपका जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस आपका सी हो जाता है। ये आपने माइंड में कर लिया, ठीक है ना, या कहीं पे रफ कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ए इंटू सी, यानी ए और सी की क्या करनी है, तो गुणा करनी है ना। और उसके बाद जो आपका बी है उसको तोड़ना है। उसको तोड़ना कैसे है, माइनस या प्लस करें तो जितना बी में है उतना ही रहे, और अगर गुणा करें तो जितना ए टू सी आया है उतना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। आपका नंबर क्या दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। तो यहाँ पे क्या करना है आपका, जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप इसकी गुणा करेंगे और इसको तोड़ेंगे। तो आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब ये एक एक्स है, तो एक एक्स को कैसे तोड़ा जाए, जो आपका गुणा करें तो 6 बन जाए, क्योंकि माइनस में करना है ना। तो अगर हम देखिए 3 माइनस 2 करें, 3 माइनस 2 करें तो क्या होगा, 3 दूना 6, यानी ये प्रोसेस है, सही है, गुणा करने पे तो ये आ जाएगा। और अगर हम माइनस करें तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो यानी सही है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि x है तो x तो यहाँ पे लगेगा ही, है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और आपका माइनस है 3x, यहाँ पे है तो 3x कर लिया, माइनस माइनस कितना है तो प्लस है, फिर उसके बाद 2x, ठीक है, और माइनस 6 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉमन ले लेंगे तो x और x में से x तो एक x हो गया। फिर उसके बाद x माइनस, यहाँ पे x बचा और 3 बचा, तो x माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा, x माइनस 3, और आपका यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे देखिए 2 2 3 6, है ना, तो प्लस के 2 यहाँ पे रहेंगे, प्लस के 2 हो गए आपके, और उसके बाद यहाँ पे x हो जाएगा 2 3 6 यानी 3, है ना, 2 3 6 यानी 3 हो गया। अब देखिए x ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ये आपका निकल कर आ गया। क्योंकि देखिए सही कब माना जाता है, जब यहाँ पे और यहाँ पे नंबर सही होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अब इसमें से क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो कॉमन लेने पे x माइनस 3 कॉमन ले लिया, है ना, x माइनस 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद आपका हो जाता है x प्लस 2, ये आपका आंसर निकल कर आ गया है। और यहाँ पे 0 नहीं, अगर 0 दिए होते तो क्या करते, यहाँ पे इस तरह से लाइन करके फिर उसके बाद x बराबर 0 लगा देते, जैसे x माइनस 3 है तो बराबर 0 लगा देते, और उसके बाद x जब यहाँ पे बराबर करते तो ये माइनस में है तो ये क्या हो जाते, प्लस में हो जाते। यही प्रक्रिया इधर भी कर देते। आप इतना तो कर ही लोगे। और एक चीज़ आपने देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब विधि वही आ रही है, यानी मेथड वही आ रहा है, सिर्फ नंबर्स थोड़े बहुत चेंज आ रहे हैं। तो यानी इससे क्या अंदाज़ा लग रहा है, इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि क्वेश्चंस यही मेथड से आएंगे। वो बात अलग की है कि अंक बदल दिए जाते हैं, और मैथ में तो आप लोगों को पता ही है कि नंबर्स बदल दिए जाते हैं, मेथड तो वही रहते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं जब आपको मेथड पता होगा, है ना। उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे सेक 30 माइनस 2 कॉट 45 माइनस 4 अपॉन √3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री का मान बताओ, ठीक है ना। ये सब डिग्री में ही पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं सेक 30 का मान कितना है। तो सेक 30 का मान आपका हो जाता है 2/√3,
ठीक है ना। तो इसका मान हो गया, माइनस का निशान लगा है तो माइनस का लगा देंगे। फिर यहाँ पे 2 है तो 2, अब यहाँ पे कुछ नहीं है यानी गुणा छिपा हुआ है। उसके बाद आपका कोट 45 का मान 1 होता है तो कोट 45 का मान 1 रख दिया। उसके बाद आपका कितना है, माइनस यहाँ पे है तो माइनस लगा दिया। फिर 4 है आपका और बाई रूट 3 है तो ये तो हमको लिखना ही रहेगा, है ना। और उसके बाद ये जो 3 है और यहाँ पे देखिए आपका क्या है, साइन 30, तो यहाँ पे आपका साइन 30 कोई निशान नहीं लगा हुआ है तो यानी जब निशान ना लगाओ तो गुणे का निशान लगाते हैं। साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है और उसके बाद आपका यहाँ पे 1/2 हो जाता है। फिर प्लस आपका हो जाता है, यहाँ पे 2 है तो 2 तो ऐसे ही लिखने होंगे, वही चीज़ की निशान ना हो तो गुणे का निशान। और उसके बाद cos 0 का आपका मान हो जाता है, cos 0 का मान आपका 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें से देखिए सबसे पहले इसको हल करेंगे तो आपका 2/√3, ठीक है ना, 2/√3 ये हो गया। उसके बाद 2 एकम 2 होता है ना तो 2 एकम 2 हमने यहाँ पे कर लिया और माइनस का निशान लगा के 2 एकम 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस कर लिया, है ना। और उसके बाद ये आपका देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 अगर काटे तो यहीं से ही कट जाएगा क्योंकि ये गुणा है और यहाँ पे आपका कट जाएगा तो आपका 2 एकम और 2 दूना 2 बार में हो गया ना, तो 2 यहाँ पे 2/√3 निकल कर आया। उसके बाद यहाँ पे आपका 1/2 और यहाँ पे आपका हो जाता है प्लस 2 गुणे 1, तो यहाँ पे आपका 2 गुणे 1 यानी 2 एकम 2 हो जाता है तो 2 एकम 2 प्लस 2 आपका हो जाता है। अब देखिए 2/√3 माइनस 2/√3 कट जाता है, फिर -2 + 2 कट जाता है यानी आंसर निकल कर आपका 0 आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 2 सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। मान लीजिए आप इस तरह से पहले समझ लें कि 2 सिक्के हैं, ठीक है ना, 2 सिक्के हैं, इनको उछाला गया तो संभावनाएं क्या बनती हैं। तो भाई दोनों सिक्कों में या तो हेड हेड आ सकता है, भाई दोनों हेड हेड हो सकते हैं, या आपका टेल टेल हो सकता है, भाई दोनों में टेल टेल भी आ सकते हैं, या एक में हेड आ गया और एक में टेल आ गया, या दूसरे पहले में टेल आ गया दूसरे में हेड आ गया। ये संभावनाएं आपकी बन सकती हैं, है ना, यही बनती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 2 सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, तो आप देखिए 1 2 3 4 आपका परिणाम यही है। और उसके बाद देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे 2 सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा, तो जितने सिक्के पूछे गए हैं उसको आप 2 पे उतनी घात लगा दीजिए। मतलब 2 तो आपको लिखना है आधार में, 2 तो आपने आधार लिख लिया, सब में आधार लिखना रहेगा, लेकिन जो घात है वो जितने, जैसे 2 सिक्के पूछे गए तो 2 घात, अब यहाँ पे 3 सिक्के पूछे जाएं तो 3 घात, 4 सिक्के पूछे जाएं तो 4 घात, 5 सिक्के पूछे जाएं तो 5 घात। कहने का मतलब यह है कि आधार आपका वही रहेगा, 2 ही रहेगा, लेकिन घातें आपकी बदलती जाएंगी जितने सिक्के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 2 है तो 2 गुणे 2 कितना हो जाता है, तो 4 हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। अब इसकी प्रायिकता की बात अगर की जाए तो प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता मतलब देखिए, प्रायिकता होती है अनुकूल घटनाएं और कुल घटनाएं। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता आपकी हो जाती है प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं और बटे आपकी क्या हो जाती है, कुल घटनाएं, कुल घटनाएं ये हो जाती हैं आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि कुल घटनाएं, जितनी घटनाएं दी हो तो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 4 घटनाएं हैं तो यहाँ पे लिख दी। अब इसमें पूछा गया कि टेल, ये दोनों में टेल होने की कितनी संभावना है, तो एक है कि भाई देख ले कि दो, यही तो संभावनाएं बन रही थी, या तो हेड हेड, या तो टेल टेल, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, यही तो था। तो अगर पूछा जाए कि ऐसे आप बताएं कि जिसमें
हेड दोनों में आने की संभावना है तो एक, और अगर ऐसे ही पूछ ले कितनी हेड आने की या टेल आने की संभावना कितनी है तो एक दोनों में। और अगर एक जैसे कि पूरे में कितने आने की संभावना है तो इसमें भी देखो एक है, इसमें भी एक है और इसमें एक, टेल तो टेल टेल तो 3 हो जाएगा। यानी कि कुल घटनाओं की जगह पे आपको 4 रखना है। उसके बाद जैसा क्वेश्चन आपसे किया जाए उससे आप अनुकूल घटनाएं यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर टेल आएंगे तो टेल, देखिए यहाँ पे वही चीज है, टेल कितने आएंगे, दोनों पे टेल की बात हो रही है तो एक ही में तो दोनों पे टेल आया, वरना यहाँ पे देखिए हेड ही हेड है, यहाँ पे हेड टेल है, यहाँ पे टेल हेड है। यानी एक ऐसा है जिसमें दोनों पे टेल आया है तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है ना। अब ऐसे ही पूछ ले दोनों पर हेड कब आएंगे, कब कितने आने की, दोनों पर हेड, तो दोनों पे हेड तो एक ही तो है तो 1/4 ये भी हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है √3 343 गुणा, अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लगा हुआ है, 576 को सरल कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी क्या होता है भूल से चूक से क्या करते हैं लोग, तो इसको जैसे ये भी आपका क्या कहते हैं घन में दिए हैं तो ये भी घन में कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जब कोई निशान ना दिए हो तो यहाँ पे क्या होता है, क्या छिपा होता है, 2 छिपा होता है, यही तो होता है ना। तो आप क्या करेंगे, इसका आप निकालेंगे घनमूल और इसका निकालेंगे वर्गमूल। तो इसमें आप समझ लें, अगर आपको याद है तब तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और नहीं भी याद है तब भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करने पर, और पहली बात 343 का कितना होता है तो 7 होता है, 343 का 7 हो गया। और अगर बाई चांस आपको ये नहीं आ रहा है 576 का तो आप निकाल लेंगे, और अगर आता है तो आपको पता है कि 576 का जो हो जाता है आपका वो 24 होता है ना, 24 का वर्ग होता है। अब गुणे का निशान लगा है तो आप गुणा कर लेंगे और गुणा करने पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 168। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर तो आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमको ये नहीं आता होता, जैसे कि 576 का वर्ग नहीं आया होता, 343 का घनमूल नहीं आया होता, घन नहीं आया होता, तो हम कैसे हैं, हम क्या करते, तो हम करते ये, हम क्या करते, हम 576 को हम ऐसे तोड़ते, पहले 576 को तोड़ लेते हैं। तो देखिए ये सम संख्या है इसलिए ये 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4 और यहाँ पे 1 बन गया, 2 अट्ठी 16 और यहाँ पे 1 बचा, 2 अट्ठी 16, ये आपका निकल कर आ गया। फिर यहाँ पे देखिए सम संख्या है 2 से यानी कटेगा, देखेंगे 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, यहाँ पे इतना निकल कर आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 से फिर कटेगा तो 2 सत्ती 14 और 2 दूना 4 है ना। फिर उसके बाद आपका 2 से फिर कटेगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12 आपका हो गया। फिर 2 से कटेगा तो 2 1 कम 2, 2 अट्ठी 16। फिर देखिए ये भी 2 से कट जाएगा तो 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब जो ये आपका 9 हो जाता है तो ये किससे कटेगा, तो ये आप 3 तिया 9 और 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। अब देखिए कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 जोड़े बने। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। कितनी बार, 2 4 6, 2 4 6 हो गया, ठीक। और उसके बाद 3 गुणे 3, इतने तो आया। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें आप जोड़े बना लेंगे, 2 2 के जोड़े। देखिए वर्ग में 2 2 के जोड़े बनते हैं और घन में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो 1 2 3 4। अब इन जोड़ों को हम उतार लेंगे, तो 2 इस वाले जोड़े में से 1 2 उतार लिया, इस वाले जोड़े में से 1 2 उतार लिया, फिर इस वाले जोड़े में से 1 2 उतार लिया, फिर इस वाले जोड़े में से 1 3 उतार लिया, यही तो हुआ। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, तो ये देखिए 24 निकल कर आ गया, वही तो हमने आपको बताया था कि 24। और अगर आपको 343 का नहीं आ रहा है तब भी आप ऐसे ही करके 3 3 के जोड़े बना देंगे। जब 3 3 के जोड़े बना देंगे, चलिए हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं ना, सॉल्व करते हैं। 343, तो ये देखिए 2 से तो कटने से रहा, तो 2 से तो नहीं कट पाएगा। फिर अगर हम 3 से काटें तो 3 1 कम 3 3, ये आपका हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर 4 से तो कट ही नहीं सकता, फिर 5 से भी नहीं कट सकता। 7 से काटे, 7 कम 7 7 दूनी 14, 7 21 7 चौक 28, तो 7 चौक 28, यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा, है ना।
तो 7 एकम 7 10 7 21 7 28 7 35 7 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 9 63 ये आपका कट गया। अब 7 7 49 और 7 एकम 7। अब इसमें देखिए घन है तो कितने 3 का तो जोड़ा बनता है, तो आपका जो आंसर ये निकल कर आया है तो 7 गुणे 7 गुणे 7। और उसके बाद इसमें से जोड़ा जब बनेगा तो 3 का जोड़ा बनेगा, तो जब एक 7 इसमें से हमने निकाल लिया तो देखिए पहले आया था 24 फिर गुणे 7 और आपका आंसर निकल कर ये आ गया 168। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो शंकु कुछ ऐसा तो होता है जैसे बर्थडे कैप हो जाता है ना, ऐसे किप्पी भी हो जाती है, इस तरह से ये सब चीजें हो जाती हैं। इसमें क्या होता है जो ये है ये एच है और आपका ये क्या हो जाता है आर यानी त्रिज्या हो जाती है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ रहे हैं तो इसमें आपका पाई आर एल होता है ना, पाई आर और एल होता है। पाई का मान कितना होता है तो पाई का मान आपका 22/7 हो जाता है। कितना हो जाता है तो 22/7 हो जाता है। और इसमें क्वेश्चन क्या है किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं तिरछी ऊंचाई कितनी है, तिरछी ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपकी हो जाती है, त्रिज्या कितनी हो जाती है तो 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर। तो पाई आर एल यानी पाई आर का मान यानी त्रिज्या कितनी है तो गुणे आपकी हो जाती है 8 हो जाता है और तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाती है 21 हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे काट दे 7 एकम 7 7 त्रिक ये इतना हो गया आपका। अब बचा कितना 22 8 3 तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हुए ना, यहाँ पे इतना बच्चा हम कर देते हैं 22 गुणे 8 गुणे 3 यही तो बचा ना आपका। तो 22 गुणे 8 गुणे 3 तो 8 त्रिक 24, आप यहाँ पे 24 लिख लें और 22 यहाँ पे लिख लें। अब जितना मान निकल कर आता है वो आपका आंसर हो जाता है। तो 2 चक्कू 8 हो जाता है, 2 दूना 4 हो जाता है, 2 चक्कू 8 2 दूना 4। अब इसको कर लेते हैं तो 8 8 4 12 12 के 2 हासिल 1 और 4 और 1 5 ये 528 आपका आंसर निकल कर आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे आप समझ ले 528 सेंटीमीटर और आपका स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद अब आपका 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे तो इसमें समझ लेते हैं 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं 8000 का घनमूल है ना। तो अब आप इस तरह से बहुत सिंपल से तरीके से अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो आप देखिए घनमूल के कितने जोड़े 3 के जोड़े बनाए जाते हैं ना घनमूल में। तो आप देखिए राइट हैंड की तरफ से एक इसमें तो 3 जोड़े का 1 0 आपने लिख लिया। उसके बाद 8 का कितना होता है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8 तो यानी 2 यानी कि 20 आपका उत्तर निकल कर आ जाता है। अगर आप चाहें इस तरह से आप ना कर पाएं और आपका अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय में ऐसा क्वेश्चन आता है तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो तब के लिए हम आपको बताते हैं किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। जैसे आपने क्या कर लिया 8 0 0। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा तो 2 अब अपने आप ही से पता चल जाता है कितने से कट जाएगा, कितने कौन सम संख्या से कटेगा विषम संख्या से कटेगा, क्योंकि ये सब चीज़ों का क्या हो जाता है अंदाज़ा हो जाता है ना। तो 2 चक्कू 8 आपका हो गया। अब ये 0 बचे 0 0 ये तीनों 0 उतार लिए। फिर देखिए ये 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 हो जाता है 0 0 0। फिर आपका 2 से कटेगा 2 एक कम तो 0 0 0 आपका हो जाता है। फिर उसके बाद आपका कितने से कटेगा फिर 2 से कटेगा। जब 2 से कटेगा तो 2 पंजे 10 हो जाएगा 0 और 0, क्योंकि यहाँ तक तो 2 पंजे 10 और ये 2 0 आपके बच गए। फिर 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 और 1 2 पंजे 10 और 0। फिर उसके बाद आपका कटेगा देखिए ये या तो आपका देखिए 2 से हम इसको काट 2 एक कम 2 2 पंजे 2 एक कम 2 यहाँ पे 2 से फिर कटेगा देखते हैं 2 एक कम 2 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 देखिए कट गया। अब यहाँ पे ये क्योंकि 5 लास्ट में है तो इसलिए 5 से काटते हैं
तो 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 बचा तो पचम 25, ये आपका हो जाता है। फिर उसके बाद पचम 25 आपका हो जाता है और फिर 5 एकम 5, यानी जो आपका निकल कर आया है तो वो आपका निकल कर आया है 1 2 3, यानी कि देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना। फिर उसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 2 इतने ही तो निकल कर आया और फिर उसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए 1 2 इसमें से उठा लिया, 1 2 इसमें से उठा लिया, फिर उसके बाद दूसरा 2 इसमें से उठा लिया, फिर उसके बाद 1 5 इसमें से उठा लिया, तो 2 दूना 4 पंजे 20, तो आपका 20 आंसर निकल कर आ जाता है। तो अगर आपका बहुविकल्पी टाइप में आता है तो जैसे हमने आपको बताया कि ये 8 है और 0 0 0, तो इसमें से आप एक 0 उठा लें और ये 2, तो ये आपका निकल कर आ जाता है। और अगर अति लघु या लघु में आ जाता है तो इस तरह से आप करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है 6x² - 25 = 0 को हल कीजिए। तो इसको फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्क करते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है कैसे लिखी जाती है, चलिए एक बार फिर से लिख लेते हैं, है ना। तो ax² + bx + c, ऐसे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं। 16x² - 25 = 0, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको उतार लेना है। 16x² - 25 = 0। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो आपके 16x हैं, यहाँ पे हमें लग रहा है ये फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्म ना करिएगा, 16x² - 25 = 0 इतना ही पूछा गया है, ठीक है ना, तो ये मत कीजिएगा। 16x² - 25 = 0 हो जाता है। फिर उसके बाद 16x² और देखिए ये बराबर के उधर जाएगी ये संख्या, तो आपकी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गई। अब यहाँ पे x² करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे x आपका x² हो गया, तो बराबर आपका देखिए 25 और बटे ये इधर लाएंगे तो ये गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा, x, तो 25 किसका होता है, तो 5 का होता है। 25 5 और 16, 4 चक्कू 16, तो 4 हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये कितने का आ जाएगा, तो x = 5/4, और कहीं कहीं पे देखिए प्लस और माइनस भी दिए होते हैं, तो ऐसे भी अगर आ जाए तब भी सही है, और अगर नहीं ऐसे तो तब भी ये आपका सही हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाता है। जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, a b c 3 होते ना, ax² + bx + c, तो ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तो आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 12 12 13 12 10 का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है बहुलक किसको कहते हैं, तो बहुलक कहते उसको हैं जो नंबर सबसे ज्यादा, बहुलक यानी बहुत बार आया हुआ है ना, तो जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया हो वही बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आया, तो 12 12 13, आपको खुद से समझ आ गया कि कौन सा। अब तक तो आपने आंसर भी कर दिया होगा, ठीक है ना। तो 12 12 और 12 बहुलक है, यानी कि 12 कई बार आया है, यानी 12 बहुलक है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत की लंबाई के परिता घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज है। तो वही चीज मैंने बताया ना कि क्वेश्चन वही उसी मेथड से आते हैं, सिर्फ क्या होता है नंबर्स चेंज कर दिए जाते हैं। तो आप समझ लें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत की लंबाई के परिता घुमाने पर, यहाँ पे क्या किया गया है कि लंबाई के परिता घुमाया गया है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जिसके परिता घुमाया जाता है तो वो ऊंचाई बन जाती है, तो लंबाई यहाँ पे क्या बन गई, लंबाई ऊंचाई बन गई, क्योंकि लंबाई के परिता घुमाया गया है ना।
तो जो लंबाई थी वो क्या हो गई, वो ऊंचाई हो गई, यानी बराबर। भाई लंबाई ऊंचाई के बराबर हो गई। और यहाँ पे है कितनी, तो 10 सेंटीमीटर 300 चौड़ाई आयत की लंबाई, यही तो है लंबाई, तो लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना। अब त्रिज्या क्या बची भाई, जाहिर सी बात है जो नंबर बचा वही आपकी त्रिज्या, जिसके प्रति घुमाया गया है वो लंबाई ही वही ऊंचाई बन गई। तो आपका त्रिज्या जो आर हो जाता है, त्रिज्या आर यानी आर हो जाता है वो कितना है, देखिए यहाँ पे 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाता है। अब इसका सूत्र आपको पता है, बेलन का आयतन का सूत्र, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र, आयतन का सूत्र बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब देखिए पाई का मान कितना होता है, तो 22/7, और आर त्रिज्या क्या थी, तो 3.5 और फिर 3.5, है ना, 3.5, फिर उसके बाद आपका ऊंचाई हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा है ना, फिर ऊंचाई क्या होती है, तो 10 हो जाती है। अब इसको देखिए आप काटेंगे पीटेंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे हो जाता है 22 गुणे, ये 22 है, ठीक है ना, 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 10, और आपका 11 गुणे 3.5 बराबर 385 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे आयतन पूछा गया है, तो आयतन पूछा गया है तो आपका क्यूब हो जाएगा। आयतन को सेंटीमीटर स्क्वायर यानी क्यूब में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए एक चीज फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जिसके परिता घुमाया जाता है वो क्या बनता है, तो जिसके परिता घुमाया जाता है यानी लंबाई के परिता घुमाया गया तो वो ऊंचाई हो जाती है, जिसके परिता घुमाया जाता है वही ऊंचाई हो जाती है। तो इस तरह से पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो यही इसी तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, और जो चीज बचे वो आपकी क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है ना। और इसका सूत्र बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, सूत्र आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है, कुछ ही बस 2 ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ठीक है ना, इस तरह से कर लेते हैं, यानी ये माइंड में कर लेते हैं या रफ कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, ये आपका हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए x का जो है वो हम एक तरफ कर लेते हैं, तो आपका देखिए x और ये आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाता है माइनस के 6x है ना, तो माइनस का 6x हो जाएगा, और उसके बाद ये प्लस के 9 है तो प्लस का 9 ही रहेगा, और बराबर आपका 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अब a इंटू सी की गुणा कराएंगे, क्योंकि देखिए a इंटू सी और b को तोड़ेंगे, तो a इंटू सी की गुणा कराएंगे तो 9 ही रहेंगे। लेकिन इसको इस तरह से तोड़ें कि जब जोड़ें या घटाएं तो b का मान जितना है उतना ही रहे, लेकिन जब गुणा करें तो c का जितना मान है उतना हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे ये, देखिए एक्स स्क्वायर तो हमने उतार लिया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब इसको तोड़ेंगे तो अगर 3 माइनस यानी 3 और 3 करते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो 3 कितना हो जाता है, तो 6 हो जाता है, और x तो है ही है, और अगर हम इसको गुणा करते हैं तो 3 तियां 9 हो जाता है ना, तो 3 तियां जब 9 हो जाता है तो ये यहाँ पे सही हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस और 3x, यही तो करेंगे ना, 3x प्लस 9 और बराबर 0 आपका हो जाता है। फिर कॉमन ले लेंगे तो x इसमें भी x इसमें भी, यानी x कॉमन हो जाएगा। उसके बाद एक x इसमें बचा ना, तो एक x बचा तो यहाँ पे लिख दिया, और 3 बचा तो 3 लिख दिया माइनस लगा के।
उसके बाद आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे हमने, हाँ 9 है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 9 है यहाँ पे, प्लस के 9 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या कितना हो जाता है, तो माइनस ही लगेगा। 3 तिया 9 यानी 3 आपका कॉमन हो जाता है ना, 3 से 1 कट रहा है तो 3 कॉमन है, और बचा यहाँ पे क्या, तो x बचा, और यहाँ पे 3 तिया तो माइनस प्लस माइनस और 3 है ना, और 0 आपका हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे कर देते हैं, तो ये और ये देखिए आपका बराबर है यानी कि सही है, तो x माइनस 3 और आपका बच्चा x और माइनस आपका 3, इस तरह से आपका हो गया बराबर 0। अब वही चीज करेंगे कि जो जैसे x में हम 0 लगाएंगे तो x आपका हो गया, और यहाँ पे माइनस है, माइनस हो गया, और 3 बराबर 0 हो गया। अब x और बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 3, है ना, तो एक ये निकल कर आ गया। दूसरा क्या करेंगे, जैसे x आपका है और उसके बाद क्या करेंगे कि जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया, तो यानी आंसर निकल कर आया है x बराबर 3। यहाँ पे देखिए x बराबर 3 और दूसरा आपका निकल कर आया है x बराबर प्लस 3, है ना, क्योंकि वो माइनस में था तो प्लस में, और प्लस में है तो माइनस में, तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कोट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90 डिग्री को हल कीजिए। तो इसमें आपका हो जाता है कोट 45, तो कोट 45 का मान कितना होता है, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कोट 45 का मान 1 होता है, ठीक, 1 लिख लिया। उसके बाद आपका हो जाता है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा लिया। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर है और 45 का मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर 45 का मान आपका हो जाता है 1/√2, 1/√2 हो जाता है ना, स्क्वायर लगा हुआ तो हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ तक हो गया, फिर कोट स्क्वायर 45, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा के और 1/√2 ये हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देते हैं, और उसके बाद साइन 90 डिग्री और यहाँ पे प्लस का निशान लगा है तो प्लस, तो 1 मान हो जाता है, इस तरह से आपका हो जाता है। अब यहाँ पे समझिए, जैसे आपका √2 और √2 हो, यानी गुणा है यहाँ पे छिपा, क्योंकि √2 तो बराबर यहाँ पे 2 निकल कर आएगा। इसी तरह अगर √3 है गुणा √3 है तो बराबर कितना निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे करते हैं, जो 1 है तो ये 1 लिख लिया, और उसके बाद आपका कितना हो जाएगा माइनस का, तो 1/2 और आपका -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 क्योंकि √2 यानी √2 की जब आप करेंगे तो उसका क्या मान निकलेगा, तो 2 ही मान निकलेगा, तो 1/2 और प्लस आपका 1 हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए ये प्लस का और ये प्लस का जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा तो कितना हुआ, 2 हो गया भाई, 1 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा ना, और आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 1 होगा, और यहाँ पे माइनस है तो इस तरह से, फिर इसके बाद 2 में से 1 गया तो 1 ही तो बचा, आंसर आपका 1 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है, कुछ क्लियर करना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।